जो भी पदाधिकारी है, अंचल हो या थाना हो या स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, जो भी या सीडीपीओ मैडम का कार्यालय का हो, मैं कहना चाहूंगी कि आपके लिए जनता खड़े नहीं रहेंगे, आप जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सबके साथ सबका विकास और सबका साथ, क्योंकि यह लेकर चलेंगे तभी आपका कल्याण है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पूरे बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जहाँ की विधायक होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं अपने विधानसभा के। क्योंकि हमारी जनता ने 3 लाख जनता ने वोट देकर मुझे सदन भेजने का काम किया है, क्योंकि हम लोग ठप्पा वाला विधायक नहीं है, हम लोग काम करने वाले विधायक हैं। क्योंकि दुर्भाग्यवश रहा, किसी के पहले में 5 साल रहा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा जनता का जो हुआ है 5 साल में, मैं एक एक कार्यकर्ता के बारे में, एक एक जनता के बारे में मैं जान रही हूँ कितना परेशानी झेलने का काम इन्होंने किया है। वो परेशानी झेलने का दिन चला गया। अब बेबी नहीं, मैं बेबी नहीं, हमारे इस सभा में बैठे हुए हैं सभी बेबी बनकर एक विधायक सभी जगह काम नहीं कर पाता है। सभी लोग विधायक हैं और सभी लोग को काम, मैं गलत काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सही काम के लिए मैं कह रही हूँ। सही काम हो तो दोहराने का काम आप नहीं करेंगे, नहीं तो मुंह से नहीं निकलवाइए। क्योंकि यह ब्लॉक में मैं ताला भी, एक समय था कि मैं ताला मारने का भी काम किया था। क्योंकि जो समय है, जो ऑफिस खोलने का समय है, मैं उसको ऑफिस के समय आप अपने दफ्तर को खोलने का काम करें, अपने अब बैठने का काम करें। मैं सीओ साहब से ये भी कहना चाहूंगी कि आपके जितने कर्मचारी हैं उनको कहाँ कहाँ पंचायत में बैठना है, उनको आज से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो हमको जब सूचना यह चीज मिलेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमको ऊपर जाने का नौबत नहीं आप लोग दीजिए, नहीं तो मैं आप लोग ऐसा मत कहिए कि विधायक जब बनी तो ऐसे, क्योंकि जनता के लिए हमको सड़क से सदन तक बोलना पड़ेगा, मुझे फर्श पर भी बैठना पड़ेगा। तो मैं बाबूजी नहीं रहूंगी, फर्श पर बैठकर भी मैं जनता के यहाँ से लेकर मैं पटना तक की भी काम कराने की क्षमता रखती हूँ। क्योंकि मुझे अब मैं ये नहीं है कि मैं संगठन से लेकर, हमारे अरविंद बाबू बोल रहे थे, मैं संगठन से लेकर दूसरी बार विधायक चुनकर आई हूँ। मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है पदाधिकारी जी, मैं सब कुछ से अवगत हूँ। मैं पदाधिकारी को दुलार भी करना जानती हूँ तो खदेड़ना भी जानती हूँ। क्योंकि इसलिए कि आप कब आप सबके चहेते होंगे जब आप काम करेंगे, चहेते जब कोई भी जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी, उन लोगों में एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, आप काम करेंगे तभी हमारा, जब तक हमारा जो शुभचिंतक है, जो हमारे लिए दिन रात लगे हैं, एक सदन में भेजने का काम किया है, इसके लिए काम नहीं करेंगे तो आप किसके लिए काम करेंगे? दूसरे के बहकावा में आप लोग आएंगे तो यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि जनता इसलिए माफ नहीं करेगी, सबसे जैसे हमारे कुछ भाइयों ने बोला है कि भूमिहीन को लिए जमीन, सीओ साहब आज से आप शुरू कर दें। क्योंकि मैंने प्रधान सचिव जी से, इस राजस्व विभाग के मंत्री जी से भी मिले थे और संयोग से आपकी राजस्व विभाग के मंत्री इसी टेबल से बोलकर गए थे। आप ध्यान में संज्ञान में लीजिए, उनका एक एक बात, आपका एक एक बात उनको संज्ञान में। और भूमिहीन है, जो हमारे भूमिहीन परिवार है, उनको भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन का मुआवजा कराना है तो वो सरकारी जमीन कहाँ हमारे इस आपके अंचल में पड़ा हुआ है, किस पंचायत में पड़ा हुआ है, आप एक पूरा विजिट कर लीजिए और सीधे
सारे कर्मचारी को आदेश कीजिए कि अगर पंचायत का काम है, अगर वही से हो जाएगा तो वही पंचायते में काम करने का वो काम करे और ब्लॉक दौड़ाने का काम नहीं करे। क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार की एक ही एजेंडा है कि पहले लोग दफ्तर में जाते थे, अब तो वह हो गया है कि किसी के घर पर जाकर काम कीजिए। वैसा हमारा एनडीए सरकार का एजेंडा है, तो उस एजेंडा पर उतरिए, क्योंकि पहली बैठक है और मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन जो रवैया हमने देखा आज मुझे विवश होकर बोलना पड़ा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जल्द आप अपने विभाग के जो भी कर्मचारी अमीन जो भी है सभी के साथ एक बैठक कराइए कि हमारा जो भी पदाधिकारी हैं, सब जगह विधायक जी नहीं जा सकती हैं, लेकिन वहाँ कम से कम परिचयवाद हो जाए, गेट टुगेदर हो जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो भी पदाधिकारी, हमारे जो भी शुभचिंतक है, उनका काम जल्द होगा। क्योंकि कृषि इनपुट का पैसा के बारे में जो क्यों हमारा विधानसभा वंचित हो गया और सारे विधानसभा का ऐलान हुआ कि कृषि इनपुट का पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो राजा विधायक था, वो राजा विधायक का दिन गया। अब गरीब और फर्श पर बैठने वाली विधायक आई है, क्योंकि मुझे पता चला जिस दिन मैं सदन जा रही थी, कम से कम हमको 20-25 का फोन ऐसा आया कि मैडम सभी लोग का आगे किसान का इनपुट हर विधानसभा का घोषणा किया है, अपना विधानसभा वंचित रह गया है। हम कहें कि आप धैर्य रखिए, मुझे शपथ लेने दीजिए, उसके बाद मैं इसी हाउस में मैं अपने लेटर पैड को रख ली हूँ। मैं लेटर पैड पर लिखकर हम अपने कृषि मंत्री को देने का काम करूंगी। हम मुझे सौभाग्य हुआ, कृषि मंत्री जी ने सीधे कहा कि आप तो मेरी बहन हो, आपकी विधानसभा वंचित कर दिया, तो मैंने वहाँ पर देने का काम किया। उन्होंने आदेश भी किया है और मैं कल डीएम साहब से भी मिली थी, डीएम साहब बता दिए हैं कि मैंने आदेश कर दिया है। और हम सीओ साहब को कहना चाहूंगी कि आप अपना यहाँ का कृषि बीओ साहब को आप पूछिए कि कहाँ कहाँ आपका सलाहकार। हम जानते हैं कि यहाँ का सलाहकार भी बहुत बड़ा नेता है, वोटर तो हो सकता है, सलाहकार भी बहुत बड़ा नेता है। यहाँ हम इन लोगों के बदौलत मैं कहना चाहती हूँ कि अब नेतागिरी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा वोटर है, तो ये नहीं कि जनता को गला रखने का काम करेंगे। आप सलाहकार यहाँ से बने हैं, तो सलाहकार लोग को भी आप काम दीजिए और कहिए अपने बीओ को कि सलाहकार को आदेश दे कि लेट नहीं करे, जल्दी पेपर तैयार करके भेजे कि हमारा किसान भाइयों को कल्याण होगा। क्योंकि रात के रात और दिन के दिन हमारे किसान भाइयों अपने खेत में लगे रहते हैं, अपने खून पसीना, अपना भोजन, अपना पेट काट कर अपने बच्चे के लिए अन्नदाता कितना मेहनत से अपना किसानी करते हैं। दुर्भाग्यवश अगर कोई समस्या आता है, अगर कोई कुछ बात होता है, तो वह नहीं दे पाते हैं, तो सही समय से उनका जरूर किसान इनपुट के पैसा मिलना चाहिए। और आप आज ही जो बात कहें आप संज्ञान में ले लीजिए और कर्मचारी को भी कहिए, क्योंकि हम यहाँ से मन से बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जहाँ 2 रुपया लगता है वहाँ आपके ऑफिस से 10 रुपया मांग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब भ्रष्टाचार मुक्त आपको अंचल बनना चाहिए। मैं संकल्प लेती हूँ कि जो भ्रष्टाचारी अफसर रहेंगे उनका खैर नहीं है। हमारे सभी 20 सूत्री के
अध्यक्ष जी और उनके पूरे टीम को मैं आभार प्रकट करती हूँ और वंदन और अभिनंदन करते हुए हमारे सभा में बैठे हुए सभी अभिभावक को मैं वंदन और अभिनंदन करते हुए प्रेस मीडिया से आए हुए सभी भाइयों को वंदन और अभिनंदन करते हुए और आज गेट टुगेदर में दोनों पदाधिकारी को भी मैं वंदन कर देती हूँ, क्योंकि वंदन इसलिए करती हूँ कि जो बात हमने बोला है इन्होंने संज्ञान में लेगा तो और वंदन करेंगे। यही कहकर अपनी बात को ध्यान देती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलूंगी, जितने भी हेल्थ से लेकर किसान और एमओ सभी को ऑफिस में मैं विजिट करूंगी। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत यहाँ पे प्रखंड की तरफ से आज वीडियो साहब नहीं थे, तो प्रखंड की तरफ से हम सीडीपीओ साहब, आरओ साहब लोग उपस्थित थे, जीविका से भी लोग उपस्थित थे। विधायिका महोदय का जो मार्गदर्शन हुआ है उसके अनुरूप हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह पालन करेंगे उसका, और प्रखंड को अच्छे से चले, जनता और प्रशासन के बीच में समन्वय रहे, उसका पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग जमीन होने समस्या को लेकर परेशान हैं। उसके लिए हम लोग शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक बैठते हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी भी रहते हैं, आरओ रहते हैं, हम रहते हैं। शनिवार में भूमि विवाद होता है, उसके लिए भी 11 बजे से बैठते हैं और लगभग 9-10 थाना है, सारे थाने के लोग आते हैं, उसमें सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद उसका जो त्वरित होता है वो निष्पादन कर दिया जाता है, जो अपने स्तर से होता है उसका निष्पादन कर दिया जाता है। जो वरीय पदाधिकारी के जो मामला रहता है उसके बारे में उनको बता दिया जाता है कि वरीय पदाधिकारी से ये संभव होगा। कोशिश करते हैं हम लोग कि जो हमारे स्तर से है उसका निष्पादन कर दिए। आप लोग को भी विगत पता होगा कि लगभग 2 साल होने जा रहा है जब से हम आए हैं। शुक्रवार को हम जनता दरबार करते हैं, जिसमें रेवेन्यू के लिए सभी लोग को, चाहे वो दाखिल खारिज हम लोग देखते हैं या और समस्याएं हो। और शनिवार जब होता है तो शनिवार को हम लोग बैठते थे, पहले थाना में बैठते थे, अब अंचल में बैठते हैं और सारे थाना का एक रोस्टर बना हुआ है और उसके साथ सुनवाई होती है। इसके अलावा जो विधायिका महोदय ने एक प्रश्न उठाया था कि कर्मचारी का पंचायतवार रोस्टर बना हुआ है और वो प्रत्येक जिला स्कूल है, शहर वाले बैठते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में जहाँ सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे स्थान निर्धारित है कि वो कर्मचारी किस किस दिन वहाँ पे नेम प्लेट लगा है, वहाँ पे नंबर लगा हुआ है, वहाँ बैठते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान हो जाए। जिन विषयों पर चर्चा किया गया, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए विधायिका की जो द्वारा कहा गया है प्रासंगिक मुद्दे हैं, उसका समाधान हम लोग को करना है। विधायिका का होता है, विधायिका नीति का निर्माण करती है और कार्यपालिका जो है उसके हम लोग अंग हैं, जिसका हम लोग नीति का क्रियान्वयन करते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से वो पालन होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पैसा भी मांगा जाता है। इसमें अगर कोई ऐसी शिकायत हो तो हम बताएं ना कि शुक्रवार को हम कर्मचारी के साथ बैठते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं जो भूमि विवाद होता है। अगर कोई शिकायत हो तो हमारे संज्ञान में है, कार्यवाही होगी। अवैध कब्जा के लिए स्पष्ट समझ लीजिए, जो प्रावधान है अवैध कब्जा अगर रैयती भूमि में कोई है उसके लिए दखल देहानी का केस होता है, जो सिविल कोर्ट का मैटर होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर है जो डिस्लाट महोदय के यहाँ बीएड एक्ट में होता है, तो उसका सबका अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, सबका अलग अलग फोरम होता है, सबके अलग अलग प्राधिकार होते हैं। रैयती भूमि में सीमित अधिकार दिया गया है, हम लोग को दाखिल खारिज का है वो हम लोग करते हैं। रास्ता अगर सरकारी है उसके लिए हमारे यहाँ, निजी रास्ता अगर है तो आप इसके लिए एसडीओ साहब के यहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद। ये क्या कहेंगे, प्रखंड सभागार में आपका पहला बैठक किया गया है, क्या आज विश्वसूत्री अध्यक्ष जी के द्वारा आज अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था और उसमें सारे पदाधिकारी से गेट टुगेदर था, यही कार्यक्रम रखा गया था। हमने जो त्रुटियां आई हैं अंचल से, काफ़ी शिकायत हमारी जनता के द्वारा आया है। मैंने उनको, मेरे सामने में आया था, उनको मैंने कहा है कि अब भ्रष्टाचारी मुक्त अंचल बनाना है और जो भी काम हो जनता का जुड़ाव, जो सही काम है उसको 100 समय पहले करना होगा, क्योंकि जो भी कर्मचारी बिचौलिए से मुआतिब घिरे हुए हैं उससे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि जनता आम आवाम आकर लौटते हैं, वो लौटे नहीं, उस पर काम करें। प्रखंड स्तर पर जमीन संबंधी समस्या बहुत देखा जाता है, जनता इससे परेशान भी।
इसको कैसे देखते कहीं न कहीं आपके अंचलाधिकारी के कारण ही ऐसा परेशानी होती है, क्योंकि काम के लिए बनते हैं। सभी लोगों को विभाग बांटा गया हुआ है, इसीलिए सारे पंचायत में कर्मचारी को बैठने के लिए आदेश है हमारी सरकार की तरफ से। इन्होंने फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने आदेश किया है कि जो भी कर्मचारी का जिस पंचायत में बैठना है वो पंचायत में बैठे और वहीं जनता का समस्या का समाधान करे। पैसे की भी मांग किया जाता है तो मैंने बोला है सीओ साहब को, सीओ साहब बैठे हुए थे, जहाँ बिचौलिया है वहाँ खैर नहीं होगा, क्योंकि हमारी जनता के काम आम जनता के काम के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। वो परेशानी नहीं हो, क्योंकि सरकार यहाँ की अब वो एनडीए की विधायक हूँ हम। पहले जो विधायक थे उनके काल को देखा है लोग, वो काल भूल जाए पदाधिकारी। अब एनडीए की विधायक बेबी कुमारी आई है। अब यह इनको जेहन में रखना होगा कि काम समय करे, नहीं तो खैर नहीं। पदाधिकारी ऑफ कैमरा बोलते हैं कि पैसा जो है मंत्री तक पैसा जाता है, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए, कैसे देखते हैं? देखिए, ऑफ कैमरा में वो बोलते हैं, उनको हिम्मत है तो आमने सामने जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं उस तरह करें। वो सभी ब्लेम लगा रहे हैं। हमारी सरकार का है एक ही एजेंडा है, विकास, और उस विकास पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहारी फर्स्ट के एजेंडा के लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चल रहे हैं। जनता का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आज ने हमने चेतावनी दिया है, कल से नहीं सुधारेंगे तो मुझे ये भी करने आता है, समय से कार्यालय नहीं खुलेगा तो मैं कार्यालय में ताला लगाने का भी काम करूँगा।